गीता वाला तो याद है ना? तो गीता वाला किताब खोल दो ना। गीता वाला पूरा नहीं है ना? पूरा नहीं। 2 पेज का। हाँ, फुल मामला चाहिए। पूरा तो दिया है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुरपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथावत की जय। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 और कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसे हम कहते हैं अर्जुन का विषाद योग भी कहते हैं। तो मैं दोहराऊंगा, आप लोग भी पीछे दोहराएंगे मेरे बाद। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवा चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवा चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। बोलो सबको। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। शब्द धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युत्सवा युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पास पुत्र पांडवा पांडु के पुत्रों ने तथा एवं निश्चय किम क्या अपूर्वतः क्या संजय क्या मतलब क्या मतलब किया किया तो क्या क्यों बोल रहे हैं? किया क्या मतलब व्हाट, किया मतलब अपूर्वतः किया संजय हे संजय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में
युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? सभी लोग दोहराएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करते हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल पर युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश में से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को गुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार
धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित है हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हम देखते हैं कि आज ये जो श्लोक है इसमें धृतराष्ट्र के द्वारा संजय को पूछा गया प्रश्न है। तो संजय से क्या पूछते हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब इसमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र तथा पांडु पुत्रों ने दोनों को अलग कर दिया, मतलब उनको अपना उत्तराधिकारी से मानना वंचित कर दिया। इसलिए वो बता दे कि यहाँ पे उनका निजी स्वार्थ आता है। तो निजी स्वार्थ का मतलब वो होता है कि जहाँ खुद का स्वार्थ पीछे छिपा रहता है। तो धृतराष्ट्र जब जन्म हुआ था उनका, तो वे महाराज शांतनु के बड़े पुत्र थे। तो जन्म से वो अंधे हुए थे और उनके छोटे अनुज भाई थे पांडु। तो यह राज विदुर जी की नीति के कारण ये राज उनको पांडु जी को दे दिया गया था। अब जब पांडु की मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र को गद्दी पे, क्योंकि पांडु के पुत्र सभी अभी छोटे थे, तो इसलिए उत्तराधिकारी उनको बना दिया गया धृतराष्ट्र जी को। तो धृत का मतलब होता है धृत राष्ट्र, मतलब धृत मतलब पकड़ना, और राष्ट्र का मतलब गद्दी राज्य। तो कभी उसको छोड़ते नहीं थे, इसलिए उनका धृतराष्ट्र नाम पड़ा। वो जन्म से अंधे थे, परंतु अपने पुत्र मोह के कारण वो ऐसे ही अंधे दिखते थे। तो ये होने के बाद में श्रीमद् भगवद गीता का ये बताते हैं कि हम पीछे देखेंगे तो भगवद गीता एक बहुभाषीय ग्रंथ है। बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाओं में वर्णित है। इसे हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है। हम देखते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, समझते हैं, लिखते भी हैं, तो ये सब लोग समझते हैं। तो भगवद गीता का उपदेश कहाँ हुआ है? श्रीमद् महाभारत में हुआ है। महाभारत में जब अर्जुन और पांडवों और कौरवों के बीच में जब युद्ध हुआ उधर, तो महाभारत में भगवान ने उपदेश दिया। किसको दिया? अर्जुन को। पर अर्जुन को तो उनके मित्र थे, सखा थे और भक्त था, परंतु अर्जुन के माध्यम से हम जैसे बद्ध जीवों को ये ज्ञान प्रदान किया। तो यह हम देखते हैं कि महाभारत जो है, महाभारत के अंदर 18 पर्व है। तो 18 पर्वों में 18,000 श्लोक है, और 18,000 श्लोक में, और महाभारत कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। तो 18 दिन के अंदर जो उसमें पर्व आता है, 18 पर्व में जो भीष्म पर्व होता है, तो भीष्म पर्व में 13 से 42 मतलब 42 श्लोक अध्याय के अंदर ये श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद 13 से 42 अध्याय के अंदर भीष्म पर्व में आता है। तो इसलिए हम वहाँ पे भगवान जी का हम सुनते हैं कि भगवान कैसे अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन उसमें विषाद योग, मतलब अर्जुन के मन में ये आ जाता है कि मैं, हमारे परिवार के हैं, ये है, तो कैसे युद्ध करेंगे, ये करेंगे, तो उसमें ये आ जाता था। परंतु यहाँ पे धृतराष्ट्र के बारे में बताते हैं। तो ये धृतराष्ट्र जो है, तो यहाँ पे बताते हैं कि धृतराष्ट्र धर्म जो कुरुक्षेत्र जो हुआ इसमें बताते हैं धर्म क्षेत्र, मतलब जहाँ धर्म है, जहाँ पे धर्म और क्षेत्र, मतलब जहाँ पे धर्म और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जमीन या एरिया, जहाँ पे तीर्थ स्थल बताया गया है। तो जहाँ पे जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो है, वहाँ पे ये महाभारत युद्ध होने से पहले
वहाँ पे कई वर्षों पूर्व या कई हजारों साल वर्षों पहले से वहाँ पे देवी देवता, वहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता रहता था। तो आज भी वहाँ पे जो सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय वहाँ पे मेला लगता है। वहाँ पे कई ऋषि मुनि आके वहाँ पे यज्ञ या तपस्या या पे वहाँ पे जाके करते हैं। तो ये वहाँ पे भी ये कुरुक्षेत्र का मतलब ये होता है धर्मभूमि। तो वहाँ पे तीर्थ स्थल है। तो कुरुक्षेत्र मतलब जो युद्ध हुआ कुरु और पांडव में, किसके लिए हुआ? अपने राज्य के लिए, जमीन के लिए। एक्चुअली तो जो भी जब भी युद्ध होता है वो 3 कारणों से होता है। पहला होता है जमीन, मतलब अपना जो एरिया होता है अपना प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा होता है स्त्री, स्त्री के लिए होता है। तीसरा होता है धन, धन संपत्ति के लिए। तो ये 3 युद्ध जहाँ पे भी है, जिसको कोई परिवार के अंदर पैसों के लिए हो रहा है या स्त्री के लिए हो रहा है या कोई जमीन जायदाद के लिए, तो वहाँ पे ये युद्ध अवश्य होना ही होना है। तो इसलिए हमें इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परंतु ये भगवत गीता जो है, भगवत गीता को किस रूप के आधार पर भगवत गीता बताया है? तो भगवान ने इस गीता को 5 प्रकार से गीता को बताया गया है। तो पहला है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। गीता ये 5 वस्तु, विषय वस्तु पर आधारित है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जैसे भगवान अपने निरीक्षण में सब कुछ चलता रहता है, तो ये सब चल रहा है। तो इसलिए तो यहाँ पे अर्जुन बताते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे मामा मतलब मेरे पुत्र, मतलब मेरे पुत्रों ने क्या किया उधर जाके। तो संजय को जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ उससे पहले उनके धृतराष्ट्र के पिताजी व्यासदेव जी आए थे। तो उन्होंने व्यासदेव जी उनको बताया कि अगर आपको युद्ध नहीं करना है तो ठीक है, नहीं है, परंतु मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ कि आप जिसे ये महाभारत युद्ध घर पे बैठ के सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने वहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे दिव्य सब कुछ दान प्रदान करोगे तो आप देख सकते हैं। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं देख के क्या करूँगा कि जो पांडु के पुत्र हैं, अर्जुन है, भीम है, दुर्योधन है, ये सब मैंने कभी इनको देखा ही नहीं, उनको कभी चेहरा देखा ही नहीं मैंने। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये दुर्योधन है, ये भीम है, ये अपना क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज है। तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। इसलिए आप एक कार्य करें, जो मेरा जो सचिव है, जो मेरा सेक्रेटरी जो संजय है, आप ये प्रदान उनको करिए ताकि मैं उनके माध्यम से मैं देख सकता हूँ। तो उन्होंने व्यासदेव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। तब धृतराष्ट्र अपने कमरे में वहाँ पे राज्य में बैठ के पूरा दृश्य संजय पूरा वर्णन करता था, जैसे कौन क्या योजना बना रहे हैं, कैसे युद्ध हो रहा है, कौन रचना क्या कर रहा है। तो पूरा अनुवाद सहित वो पूरा धृतराष्ट्र को बताता है। तो इसमें 10 दिन युद्ध हो चुका था। 11वां दिन में जब भीष्म पितामह वहाँ पे लेट गए थे, तब संजय वहां से आए। तब आते ही दुर्योधन ये धृतराष्ट्र ने पूछ लिया कि आप वहां से आए तो मेरे पुत्र तथा पांडु पुत्र ने क्या किया। मतलब उसको ये भय था कि उसके कारण उनको ये भय था कि जहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा है वो एक धर्म भूमि है। तो वहाँ पे युद्ध भूमि पर जो हो रहा है वो एक धर्म भूमि है, जहाँ पे उनको कम से कम 5 लक्षण उनको दिखाई दिए धृतराष्ट्र को। तो उसमें से एक लक्षण दिखाता है कि वह चिंता का विषय था कि युद्ध भूमि में हो रहा है, तो धर्म भूमि युद्ध भूमि में हो रहा है, जहाँ पे हमेशा धर्म ही धर्म चलता रहा है। तो वहाँ पे वो उस कारण से वो ये समझ रहे थे कि ये धर्म भूमि में युद्ध हो रहा है। अगर वो धर्म भूमि के प्रभाव से दुर्योधन अगर समझौता कर लिया तो फिर मेरा ये राज्य छिन जाएगा। मैं कैसे इस सिंहासन पर या इस राज्य इस गद्दी पर बैठ के राज करूंगा, या मेरा कोई युधिष्ठिर आके मेरा सिंहासन
ना ले ले, अपना राज्य ना ले ले, इसलिए वो ये चिंतित थे। तो दूसरा है, धृतराष्ट्र को भय था कि मेरी गद्दी कोई छीन लेगा, तो उसको ये भय भी था साथ में कि मेरा कोई गद्दी छीन ना ले। परंतु उसके बाद में वो ये उनको ये धृतराष्ट्र को ये ज्ञात था कि युद्ध पांडवों के पक्ष में हो रहा है, धर्म जो भी है, धर्म जो युद्ध हो रहा है वो पांडवों के पक्ष में, क्योंकि पांडव सत्यवादी है और धर्मनिष्ठ परायण है। तो इसके कारण उनको ये भी चिंता है कि अवश्य ही विजय पांडवों की ही होगी। परंतु वो ये चाहता था कि विजय मेरे पुत्रों की हो। उनके मन में ये था कि ये युद्ध मेरे पुत्र के विजय के लिए ही होना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। परंतु उसके बाद में परंतु धृतराष्ट्र को ये भी पता था कि पांडव सत्यवादी तथा धर्मपरायण थे और एकनिष्ठ थे, और उसके साथ में उनके ये भी पता था, पांचवा कारण ये था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण वो पांडवों के पक्ष में थे, और जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे कभी हार निश्चित नहीं होती, क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं वहां विजय सर्वदा साथ करती है। स्त्री विजय यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र से हुआ था ना गीता का अंतिम श्लोक, तो उसमें ये भी बताया कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान कहाँ रहते हैं वहां पे धर्म तो साथ ही रहेगा और श्री भी विजय भी साथ में रहेगी। तो इसके कारण वो पूरा भयभीत थे धृतराष्ट्र। परंतु उसमें ये भी पता था कि धर्म रक्षती की रक्षता, मतलब कोई धर्म की अगर रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। जैसे धर्म के लिए पांडव युद्ध कर रहे थे, तो अगर पांडवों ने धर्म की रक्षा की तो धर्म भी पांडवों की रक्षा करेगा। तो पूरा युद्ध हो गया, 18,000 जो सैनिक थे, अक्षौहिणी सेना थी, वो सब के सब धराशायी हो गए, परंतु पांडवों में से कोई भी एक कुछ भी नहीं हुआ। पांडव पूरे के पूरे 5 जीवित रहे, क्योंकि भगवान साथ में थे और धर्म भी थे। परंतु कौरव जो थे वो पूरे के पूरे धराशायी हो गए। तो इसमें ये बताते हैं कि प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि यहाँ पे जो धृतराष्ट्र की जो है ना अत्यंत भयभीत था, इतना भयभीत था कि वो युद्ध का परिणाम होने से पहले भयभीत हो गया कि इसका परिणाम तो पता नहीं क्या हुआ। हमें तो पता है धृतराष्ट्र को, मुझे युद्ध का परिणाम 100% पता है कि मेरे पुत्रों की हार निश्चित है, क्योंकि पूरे सारे लक्षण पहले ही दिखाई दिए थे उसको। तो इसलिए उनको ये समझना था कि वो केवल अपने मन को बहला रहा था कि मेरे पुत्र की विजय हो, मेरे पुत्र की विजय हो। परंतु अर्जुन संजय से यही कहता बार बार कि आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्या हुआ। तो ये कारण उसको था। परंतु इसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि युद्ध की इच्छा कौन रख रहा था? युद्ध की जो इच्छा थी, युद्ध कौन करना चाहता था, पांडव या कौरव? तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है कि जब महाभारत युद्ध के एकदम तैयारी हो गया था, पूरा एकदम फाइनल डिसीजन पे था, तब जो सभ्य व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी की हिंसा नहीं चाहता। जो विद्वान होता है वो इन चीजों से हमेशा दूर रहता है।